आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया और इस बार भी आने की संभावना है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें, हाँ, और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज के हम क्वेश्चन है फॉर एनी थ्री सेट्स ए कॉमा बी एंड सी प्रूव दैट a minus b cross c इक्वल टू a cross c minus b cross c आपको प्रूफ करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखकर आपको घबराना नहीं है। और इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, इसको आप क्रॉस पढ़ेंगे, इंटू नहीं पढ़ेंगे। अब इंटू भूल जाइए, अब यहाँ पे सेट थ्योरी में हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे इसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट। अब देखिए इतना के लिए एक हम लोग कोई एलिमेंट मानेंगे, लेट ए कॉमा बी अ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी क्रॉस सी का। पहले हम लोग इतना को प्रूफ करेंगे, फिर इसका इक्वल को साइड का प्रूफ करेंगे। और चलिए उसके बाद करेंगे प्रूफ। तो अब देखिए एक ध्यान दीजिएगा, जब ये a कॉमा बी एलिमेंट है a माइनस बी क्रॉस c का, तो क्या ये हो जाएगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू a माइनस बी क्रॉस c। इसका बिलोंग्स टू इससे करेगा। फिर उसके बाद A belongs to A minus B, comma B belongs to C, इसके साथ बिलोंग करेगा। उसके बाद A belongs to A belongs to A, comma B belongs to C, A belongs to not belongs to B और B belongs to C होगा। B इसको belongs to पढ़ते हैं, इसको belongs to पढ़ते हैं। उसके बाद जब इतना हो जाएगा आपका, तो क्या इसको हम लोग अब कह सकते हैं A कॉमा B belongs to A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। इतना कर सकते हैं। देखिए A बिलोंग्स A को करता है, B बिलोंग्स C को करता है एंड B बिलोंग्स C को करता है, तो क्या इसको हम इतना बोल सकते हैं। तो उसके बाद जब इतना ये इसको बिलोंग्स करेगा, जब एक दूसरे के साथ रिलेशन में है तो क्या इक्वल में हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस क्या प्रूव करना था, A माइनस बी क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C। ये आपका प्रूव हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपको मजा आने वाला है और जो भी आपको हम क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपको 100% आने की संभावना है। और तो अब हमारा अगर आपको इसमें किसी प्रकार कोई समझने में इशू हो रहा है तो शायद आप हमारे सेट थ्योरी का बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताए हैं सभी चैप्टर का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका सभी का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेट्स A कॉमा B कॉमा C एंड D प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन, हम लोग इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ D। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जैसा पिछले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए तो उसी प्रकार से हम लोग लेट कर लेंगे इतना बराबर कोई एलिमेंट। तो A कॉमा B एलिमेंट ऑफ किसका है, एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D का है। जब इसका ए एलिमेंट है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, नाउ
A comma B belongs to A cross B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड B बिलोंग्स टू C क्रॉस D, इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C कॉमा और B बिलोंग्स टू D, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A and A belongs to C, B belongs to B, comma B belongs to D, इसको इतना लिख सकते हैं। जब इतना इसको लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A belongs to A intersection C, comma B belongs to, क्या प्रूफ करना है, B इंटरसेक्शन D लिख सकते हैं। जब इतना हो जाएगा तो ये फाइनली हम लोग का इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। जब इतना हो जाएगा तो इसको हम लोग फाइनली सेंस इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं सिंस, क्या प्रूफ करना है इसको आप लिख दीजिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, और बेल आइकन का जरूर दबाइए, क्योंकि इसी प्रकार से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। और आप एग्जाम से आफ्टर 2 डेज पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI देने वाले हैं, जो आपको सटीक, मतलब अगर 20 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे तो उसमें से आपका समझिए तो 15 लड़ने वाला ही है। इस प्रकार से आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सजेस्ट करने वाले हैं। तो अभी से ही सब्सक्राइब करके रखिए पार्ट 2 पढ़ने के लिए भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।